नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार विधानसभा को लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, और खासकर हम चर्चा करने वाले हैं परसा विधानसभा सीट को लेकर। देखिए, परसा विधानसभा चुनाव में मजबूत दावेदारों के बारे में हम बात करने वाले हैं। किनका सिक्का चलता है, वहाँ से फिलहाल किस पार्टी के सिटिंग विधायक है, क्या हो सकता है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, आपको बता दें परसा विधानसभा सीट, देखिए 7 बार पूर्व सीएम दारोगा राय प्रसाद कांग्रेस से यहाँ से विधायक रहे हैं। इन्हीं के नाम से, दारोगा प्रसाद राय के नाम से ही परसा विधानसभा सीट जानी जाती है। देखिए, आरजेडी की ये सीटिंग सीट है और यहाँ से अभी फिलहाल छोटे लाल राय यहाँ से सिटिंग विधायक है, आरजेडी के सिटिंग विधायक है। देखिए, आपको बता देते कि आरजेडी यहाँ पर लड़ाई हमेशा आरजेडी vs जेडीयू के बीच में लगातार होते आया है। कभी इस चुनाव में आरजेडी जीतती रही है तो कभी जेडीयू जीतते रही है, हर बार इस चुनाव पर जीतते रहते हैं। देखिए, 2-3 बार चुनाव में कभी आरजेडी जीत जाती है तो कभी जेडीयू जीत जाती है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी आबादी के बारे में बात करें तो यहाँ से यादव की बड़ी आबादी है। पहले दारोगा राय प्रसाद, चंद्रिका राय जो हैं उनके बेटे हैं, उनकी भी काफ़ी यहाँ चलती है। इन सब बातों पर भी हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको। देखिए, यादव की बड़ी आबादी है। पहले दारोगा प्रसाद राय के साथ यादव लोग रहते थे, उनकी इस सीट पर तुति बोलती थी। जब जो समय के साथ दारोगा राय जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, समय बदला, अब यादव ने अपना बड़ा नेता लालू प्रसाद यादव को माना। उसके बाद देखिए, अब इस सीट को लेकर क्या चर्चा है, इस सीट को और बारे में हम चर्चा करें। नेताओं के बीच अब हम चर्चा करते हैं 2010 के चुनाव में, 15 के चुनाव में और 20 के चुनाव में कौन उम्मीदवार थे वहां से और किनकी जीत हुई थी और क्या कारण रहे थे। देखिए, 2010 के चुनाव में जेडीयू जीती थी, छोटे लाल राय 2010 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में और 2020 के चुनाव में क्या समीकरण रहा था और किस पार्टी का उस सीट पर कब्जा हुआ था। देखिए, 2010 में जेडीयू चुनाव जीती थी, छोटे लाल राय वहां से विधायक बने थे, और चंद्रिका राय दारोगा प्रसाद राय के बेटे हैं, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे। लगभग 4000 वोटों से चंद्रिका राय चुनाव हार गए थे। देखिए, 2015 के चुनाव में चंद्रिका राय आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और 77,000 वोट आए और चुनाव जीत गए चंद्रिका राय, और छोटे लाल राय की यहाँ हार हो गई जो जेडीयू से कैंडिडेट थे। उसी प्रकार बात करें छोटे लाल राय के बारे में, और 2020 विधानसभा चुनाव में देखिए, आपको आरजेडी के टिकट पर, ये 2000 में आपको मालूम होगा कि एनडीए के साथ नीतीश थे, और 2015 के चुनाव में एनडीए में न होकर नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। देखिए, वहाँ से एलजेपी के उम्मीदवार पे जब टिकट नहीं मिला, छोटे लाल राय का 2015 के चुनाव में टिकट कट गया, तो एलजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के साथ साथ छोटे लाल राय को 34,000 वोट मिला। बात करते हैं तो सुनील सिंह के कारण छोटे लाल राय को आरजेडी में टिकट लगातार मिलता रहा है। देखिए, 2020 में जेडीयू से चंद्रिका राय वहां से चुनाव लड़े थे और उनकी हार हुई थी, और छोटे लाल राय फिर से वहाँ से विधायक बन गए थे। छोटे लाल राय विधायक बन गए। देखिए, 2020 के चुनाव में बहुत सारी बातें हैं ऐश्वर्या राय का को लेकर, तमाम तरह की बातें थी, उनकी शादी टूट गई थी, और ऐश्वर्या राय जो तेज प्रताप की पत्नी थी, उन्होंने भी चुनाव प्रचार में चंद्रिका प्रसाद राय की प्रचार की थी और चुनाव वो हार गए थे। और देखिए,
चंद्रिका प्रसाद राय चुनाव हार गए थे। देखिए 2020 में छोटे लाल राय फिर से विधायक बन गए, अभी भी आरजेडी के विधायक और सिटिंग विधायक है। देखिए 2019 में जो शादी विवाह को लेकर जो तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय के कारण जो वहाँ पे परिस्थितियाँ बनी, तो चंद्रिका राय वहाँ से चुनाव लड़े। हालांकि ये बात और है कि चुनाव हार गए और वहाँ पर चंद्रिका राय का प्रचार उनकी बेटी ऐश्वर्या राय ने की थी। बेटी और उन ऐश्वर्या राय और तमाम लोगों ने, जेडीयू के लोगों ने कहा था कि जो अपने घर के महिलाओं को मान सम्मान नहीं देता है वो दूसरों के मान सम्मान क्यों देगा। तो देखिए अभी तेजस्वी यादव बिहार में, आप सभी को मालूम होगा कि एक महिला सम्मान योजना 2500 रुपये महीने देने के लिए महिलाओं की बात हो रही है। तो देखिए आने वाले समय में जो परसेप्शन बन रहा है उसके अनुसार अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार वहाँ पे अभी क्या समीकरण इस सीट को लेकर हो सका। देखिए 10, 15, 20 में हमेशा लड़ाई छोटे लाल और चंद्रिका के बीच वहाँ इस सीट पर होती आ रही है। चंद्रिका राय के बीच में होती आ रही है, छोटे लाल राय के बीच में होती आ रही है। देखिए एनडीए वहाँ काफ़ी मजबूत है, मजबूत होने के कारण जातीय समीकरण कहा जाता है। और आपको बता दें कि तेजस्वी के पक्ष में भी वहाँ माहौल है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लगातार घूम घूम कर महिलाओं से बात कर रहे हैं, तमाम तरह के घोषणाएं कर रहे हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली योजना की घोषणा कर रहे हैं, 1500 रुपये पेंशन की जो विकलांग विधवा पेंशन वृद्धजनों को मिलता है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पर एक और बात देखने वाली है कि डॉक्टर करिश्मा चंद्रिका राय की भतीजी है, वो पढ़ी लिखी है और वहाँ से आरजेडी के तरफ से वो क्षेत्र में काफ़ी घूम रही हैं और लोगों के बीच जा रही हैं, आरजेडी के कामों को रख रही हैं। देखिए चंद्रिका राय के आपको दरोगा राय की पोती है, चंद्रिका राय की भतीजी है। आरजेडी में इस चर्चा के बीच इस सीट पर लालू प्रसाद यादव की भी नज़र है, क्योंकि परसा की सीट आरजेडी की सिटिंग सीट है और लालू प्रसाद ही इस सीट पर उम्मीदवार तय करते हैं। देखिए आपको बता दें कि इस सीट को लेकर ऐसी चर्चा है कि रोहिणी आचार्य यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती है, या जो कि चंद्रिका राय माफ करिएगा दरोगा राय की पोती है और चंद्रिका राय की भतीजी है। देखिए आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव अभी इस सीट को लेकर अभी से गहन मंथन कर रहे हैं। और दूसरी देखिए परसा से किसको टिकट दिया जाए, लालू प्रसाद इस पर काफ़ी गहन मंथन कर रहे हैं कि इस सीट पर क्या समीकरण है, उसकी अभी से काफ़ी पैनी नज़र रखे। देखिए आपको बताते चले कि इस सीट पर रोहिणी आचार्य, आप सभी को मालूम रोहिणी आचार्य की सारण सीट और दूसरी सेफ सीट परसा की सीट इनको दिखाई देती है। हालांकि यहाँ इनके खिलाफ एक प्रोसेसन ये भी बन सकता है कि अपने भाभी को जो मान सम्मान नहीं दिलवा पाए वो क्या जनता का मान सम्मान दिलवाएगा। आने वाले चुनाव में हो सकता है परसेप्शन उड़े। लेकिन आपको बताते चले कि बीजेपी के अंदर, अगर बीजेपी के अंदर उम्मीदवार रिपीट होते हैं तो चुनाव यहाँ जीतना मुश्किल हो सकता है, जो कि वहाँ के पॉलिटिकल सूत्रों से, बड़े बड़े नेताओं से जो बात हो रही है उनके अनुसार हमको ये जानकारी छन के आ रही है। देखिए एक और बड़ी बात है कि बीजेपी अगर यहाँ से उम्मीदवार बदल देती है परसा विधानसभा से, तो यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार बदलेगी तो यहाँ से बीजेपी के पक्ष में माहौल हो जाएगा और चुनाव जीत भी सकती है। देखिए यहाँ से अभी जो डॉक्टर करिश्मा राय है जो क्षेत्र में लगी हैं और लोगों के बीच जा रही है, लोगों के बीच जाने के साथ साथ आरजेडी की पक्षों को भी रख रही है। देखिए यहाँ लड़ाई ये भी हो सकता है कि वहाँ ऐश्वर्या राय और करिश्मा राय के बीच वहाँ लड़ाई हो जाए परसा विधानसभा सीट में। देखिए हालांकि दोनों ही परिवारों का कब्जा रहा है, कभी चंद्रिका राय कभी लालू यादव के पार्टी का यहाँ सत्ता हुआ करता था। देखिए अब एक सुनील सिंह है जो मामा के नाम से मशहूर है, वो छोटे लाल राय के पैरवीकार है। छोटे लाल राय के पैरवी के कारण ही उनको टिकट आरजेडी से मिला था। देखिए अब ये तो देखने वाली बात होगी
कि वहाँ पर ऊँट किस करवट बैठता है। देखिए, अभी हम चर्चा कर रहे हैं परसा विधानसभा सीट को लेकर 2020 में क्या स्थिति बनी। देखिए, अब वहाँ का जो माहौल है, अभी से एक और चर्चा है आरजेडी के अंदर कि यहाँ से रोहिणी आचार्य को उतारा जाए। सोनपुर से अगर बात नहीं बनती है, अगर हालांकि इस सीट को लेकर चर्चा है परसा विधानसभा को कि यहाँ से रोहिणी आचार्य भी उम्मीदवार हो सकती है। और जो महिलाओं की मान सम्मान देने की बात तेजस्वी जी लगातार कर रहे हैं, इसकी भी बात वहाँ हो रही है। और दूसरी तरफ करिश्मा, डॉक्टर करिश्मा राय है, करिश्मा यादव है, जो कि चंद्रिका राय की भतीजी है, दरोगा राय की पत्नी है। तो इस परसेप्शन से बचने के लिए भी वहाँ पर उम्मीदवार उनको बनाया जा सकता है। ऐश्वर्या राय संभावित उम्मीदवार हो सकती है, या चंद्रिका प्रसाद राय जेडीयू से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो देखिए, अब परसा विधानसभा सीट के बारे में, मजबूत दावेदारों के बारे में हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर क्या माहौल हो सकता है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।